खेत मजदूरों के पक्ष में कम्युनिस्ट पार्टी। प्रस्तावना। भारत की ग्रामीण समाज में खेत मजदूर सबसे अधिक शोषित और वंचित वर्ग है। उनके पास अपनी जमीन नहीं होती, वे मामूली मजदूरी के बदले दूसरों के खेतों में काम करके जीविका चलाते हैं। जमींदार, साहूकार और पूंजीवादी शोषण के कारण वे गरीबी, भुखमरी और असुरक्षा में जीते हैं। इस अन्यायपूर्ण स्थिति को बदलने के लिए उनके साथ खड़ी होती है केवल कम्युनिस्ट पार्टी। खेत मजदूरों की स्थिति। अधिकांश खेत मजदूर भूमिहीन हैं, दिहाड़ी मजदूरी पर जीवन यापन करते हैं। मजदूरी कम, काम असुरक्षित और शोषण निरंतर। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी अधिकारों से वंचित। कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका: संगठन निर्माण, खेत मजदूर यूनियन बनाना और उन्हें संगठित करना। अधिकारों की रक्षा, उचित मजदूरी, काम के घंटे और भूमि सुधार की मांग करना। राजनीतिक चेतना, खेत मजदूरों को समझाना कि उनकी मुक्ति केवल वर्ग संघर्ष से संभव है। संघर्ष का नेतृत्व, गांव-गांव में आंदोलन संगठित करना और जमींदार पूंजीपति शोषण के खिलाफ लड़ाई। मित्र शक्तियों का एकजुट होना, किसान, मजदूर और खेत मजदूरों का साझा मोर्चा तैयार करना। मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कम्युनिस्ट पार्टी मानती है कि खेत मजदूर ग्रामीण प्रोलेटेरियत हैं। वे मजदूर वर्ग का ही अभिन्न हिस्सा हैं। शहर के मजदूरों और गांव के खेत मजदूरों की एकता ही क्रांतिकारी आंदोलन की नींव है। संघर्ष के रूप: आर्थिक संघर्ष, मजदूरी बढ़ाना, काम की गारंटी, जमीन की मांग। सामाजिक संघर्ष, जाति-पाति और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष, शोषण मुक्त लोकतांत्रिक समाज और समाजवाद की स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टी का ऐतिहासिक योगदान: पूरे भारत में खेत मजदूर यूनियन का नेतृत्व किया। भूवि आंदोलन, मजदूरी आंदोलन और सामंत विरोधी संघर्ष चलाए। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु आदि राज्यों में खेत मजदूर आंदोलनों को सफल बनाया। उपसंहार: खेत मजदूरों की मुक्ति के बिना समाज की मुक्ति असंभव है। उनकी मुक्ति की लड़ाई मजदूर किसान एकता की लड़ाई है। कम्युनिस्ट पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो खेत मजदूरों के साथ खड़ी होकर शोषण मुक्त समाज के लिए संघर्ष करती है। खेत मजदूरों को संगठित करो, मजदूर किसान एकता मजबूत करो, समाजवाद के रास्ते क्रांति को आगे बढ़ाओ।